आज हम लोग यूटेरिया के बिहार स्पेशल पढ़ेंगे लोग। देखिए बिहार का नामकरण 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। यानी बौद्ध जो धर्म थे उन लोग की अधिक बहुलता के कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को विहार कहा गया, यानी बौद्ध जहाँ निवास करते हैं उस स्थल को विहार कहा गया। इसमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल चैत्य भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदयपुरी महाविहार टाउन स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विहार को बिहार कहकर सम्मिलित किया। यानी अरब मुस्लिम जो थे उन्होंने सबसे पहले विहार का मतलब होता है जहाँ पे बौद्ध अनुयायी थे ना, जो निवास स्थान होता है उसको विहार कहते हैं। और उसी विहार को अरब मुस्लिम ने बिहार कहकर संबोधित किया। बिहार का जो चौहद्दी है, देख लें चौहद्दी, इसका एरिया देखें कहाँ से है। जैसे कि पूर्व से पश्चिम देखिए, जैसे कि मान लीजिए पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है, और वहीं उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 345 किलोमीटर है। यानी पूर्व से पश्चिम 483 और दक्षिण से उत्तर 345। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। बिहार के जो भौगोलिक विस्तार है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 31 15 नॉर्थ तक है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार वो 83 19 50 ईस्ट से लेके 88 17 40 ईस्ट तक है। भारत में इसका स्थिति, जैसे बिहार की स्थिति पर कुछ भी दिया है, पूछा है कि जैसे भारत में बिहार की स्थिति किस दिशा में है, तो पूर्वी भाग में। बिहार जो है ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, और बिहार की जो आकृति जो बिहार का है वो आयतकार है। बिहार की आकृति आयतकार है और ये बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। देखें बिहार का गठन एवं पुनर्गठन इसका कब किया गया। बिहार पहले देखिए क्या होता है कि बिहार झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इन चारों को मिलाकर सभी एरिया को बिहार या बंगाल में सब जितना था, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, सबको ये बंगाल कहा जाता था। 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य में, जिसमें आधुनिक बिहार था, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में शामिल था। क्या होता है कि जब बंगाल विभाजन होता है तो इससे बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल है, यानी जो आपका पश्चिम बंगाल जो है, और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है ये क्या होता है अलग हो जाते हैं, और एक सरहदी से ये पूर्वी भाग की तरफ चल जाता है। बिहार के यानी पूर्वी भाग ये हो गया, यानी बंगाल के पूर्वी भाग कह सकते हैं, और बंगाल के जो पश्चिमी भाग में है उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा राज्य आते हैं। और देखिए बिहार राज्य जो देखिएगा इसका गठन किया 1 अप्रैल 1912 में किया गया। और देखिए फिर क्या होता है, बिहार से उड़ीसा राज्य अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को। यानी बिहार और झारखंड से उड़ीसा कब अलग होता है, तो उड़ीसा आपका जो राज्य है वो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य अलग होता है। और फिर से क्या होता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार जो है, बिहार के दक्षिणी छोर जो है, ये दक्षिण छोर, बिहार के दक्षिण छोर, तो बिहार के दक्षिण छोर से क्या होता है, झारखंड राज्य अलग होता है। और बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण में पूर्व, इसे मैंने झारखंड जब अलग नहीं हुआ था, इससे पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे।
जब अलग नहीं हुआ था टोटल 55 जिले थे, लेकिन जब झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार में कुल 27 जिले हो जाते हैं, और जो एरिया है भूमि का एरिया जो है भूमि वो 54.155% भूमि शेष रखता है। यानी जब बिहार का विभाजन होता है दो भागों में, एक आपका उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार, तो दक्षिणी बिहार को हम झारखंड के नाम से जानते हैं। इसके पहले पूरे बिहार में टोटल 55 जिले थे, लेकिन जब झारखंड बिहार के दक्षिणी छोर से जब अलग होता है तो बिहार में कुल 27 जिले आपके बच जाते हैं, और झारखंड में आपके 18 जिले से जाते हैं, यानी 37 जिले आपका हो गया बिहार में और 18 जिला झारखंड में। इस प्रकार देखिएगा कि बिहार की जो टोटल भूमि है वो 54.155% भूमि से हो जाता है, और बाद बाकी यानी 45.845% भूमि जो है झारखंड में चल जाती है। इस समय देखिएगा कि झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में में आपका टोटल अभी वर्तमान में 24 जिला है, लेकिन जब अलग हुआ था तो टोटल 18 जिले थे। नहीं, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है। बिहार में जब बिहार इससे अलग हुआ था तो बिहार में 37 जिला थे, लेकिन 2001 में अरवल जिला जो है बिहार का 38वां जिला बनकर उभरता है। इस प्रकार से बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38 हो गई। बिहार राज्य क्रमबद्ध गठन। कह रहा है कि दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा। दिल्ली दरबार में क्या होता है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार बनाने की घोषणा किया गया, और 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य गठन अधिसूचना दी गई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया। अगर बिहार राज्य गठन करेगा तो 1 अप्रैल 1912 किया गया था। बिहार राज्य से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है, और फाइनली बिहार के दक्षिणी भाग से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होकर एक नया राज्य के रूप में उभरता है। अब बिहार की स्थिति तथ्य जानेंगे। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का टोटल जो एरिया है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। कुल जनसंख्या देखिएगा सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40,99,452 है 2011 के अनुसार। कुल जनसंख्या देखिएगा अभी जो हाल ही फिलहाल में बिहार जातीय जनगणना 2022 में जो हुआ है उसमें आपका 13 करोड़ है 7,25,310 पॉपुलेशन। देखिए अब इसका जैसे कि हम बिहार का बताएं कि एरिया देख लें कितना है, जैसे कि एरिया तो हम समझ लिए, अब इसका लंबाई देख लेंगे। जैसे उत्तर से दक्षिण रहेगा तो उत्तर से दक्षिण जो बिहार की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, यानी उत्तर से दक्षिण अगर देखिएगा इसकी लंबाई जो है वो 345 है। उत्तर से दक्षिण 345 है। वहीं अब चौड़ाई देखिएगा पूरब से पश्चिम तक 483, यानी अगर बिहार का उत्तर से दक्षिण देखिएगा टोटल लंबाई 345 है, चौड़ाई देखिएगा पूरब से पश्चिम तो 483 है। समुद्र तल से अगर इसका ऊंचाई देखिएगा तो 173 फीट के रूप में है, यानी 173 फीट या 53 मीटर के रूप में कह सकते हैं। देखिए बिहार का जो औसत वर्षा है ना, औसत वर्षा जो यहाँ होता है 112 सेंटीमीटर करीब है। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। देखिए अब यही कह रहे हैं ना कि जैसे कि मानिए कि आपका भारत हो गया, भारत तो पूरे भारत देश के भारत के टोटल एरिया का यानी भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.8% लगभग
2.8.6% लगभग एरिया जो है ये टोटली आपका बिहार राज्य ऑक्यूपाइज किया हुआ है। तो बिहार राज्य का यानी कहने मतलब क्या है कि भारत के जो कुल क्षेत्रफल है ना उसका 2.86% पे आपका बिहार राज्य स्थित है। बिहार का भारत का बढ़ावा बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बिहार है। और भारत के करेगा बढ़ावा राज्य कौन है? एरिया के अनुसार करेगा, क्षेत्रफल के अनुसार करेगा, क्षेत्रफल के अनुसार आपका बिहार हो जाएगा। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार भी आपका बिहार ही हो जाएगा। बिहार जो है जनसंख्या के अनुसार ये तीसरा थर्ड करेगा, थर्ड बड़ा राज्य है। अभी जनगणना कर देगा याद है जनगणना 2011 के अनुसार करें कि प्रशासनिक विभाजन देख लेंगे। बिहार में कुल 9 गो प्रमंडल है, टोटल 38 जिला है। अभी बतलाया था कि 38वां जिला जो है ये अरवल बनता है। एक बनता है 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में क्या होता है? अरवल जो होता है 38वां जिला के रूप में उभरता है। बिहार में अनुमंडल देखिएगा तो 101 हो जाएगा। प्रखंड सह अंचल आपका 554 हो जाएगा। पंचायतें टोटल अभी बने 2011 के अनुसार बने 8,053 हो जाएगा। नगर निगम देखिएगा, नगर निगम तो अभी टोटल 19 नगर निगम है और 19वां जो है वो आपका सहरसा है। यानी बिहार में टोटल 19 नगर निगम है, 19वां कौन है आपका? 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद 88 हो जाएगा। नगर पंचायत 154। और यहाँ देखिए अब समझना है कि जिले को बारे में इसके हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि बिहार में टोटल 38 जिला है, लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा 2 गो जो होता है, 2 गो जिला जो होता है पुलिस जिला होता है। यानी अगर वो पुलिस जिला कर देगा, पुलिस जिला 2 गो पुलिस जिला होता है। एक होता है बगहा, एक होता है बगहा, बगहा हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा नौगछिया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? नौगछिया हो जाएगा। यानी बिहार राज्य जो है इसमें पुलिस जिला जो 38 जिला जो होता है ऐसे, इसके अलावा बिहार में 2 गो पुलिस जिला बहुत ज्यादा फेमस है। एक आपका है पहला बगहा, दूसरा नौगछिया पुलिस जिला है। इसके अलावा यहाँ पे 4 गो रेलवे पुलिस जिला है। जैसे पहला आता है आपका जमालपुर है, पहला जमालपुर है, दूसरा आपका कटिहार है, तीसरा आपका मुजफ्फरपुर है, चौथा आपका पटना है। यानी इस प्रकार से बिहार के टोटल अगर जिला कर देगा जिसमें पुलिस जिला और रेलवे जिला मिलाकर सभी जिला कर देगा, सभी की संख्या आपका 44 होती है। यानी 2 पुलिस जिला हो जाएगा जिसका आपका बगहा एगो है, एगो नौगछिया है। इसके अलावा रेलवे पुलिस जिला जो है 4 गो है, जमालपुर है, कटिहार है, मुजफ्फरपुर, पटना। और देखिए याद करने का आसान तरीका है, जम्मू कश्मीर के एमपी देंगे, जम्मू कश्मीर का एमपी, यानी जैसे जमालपुर, के से कटिहार, एम से मुजफ्फरपुर, पी से पटना हो जाएगा। देखिए यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आंसर आता है यहाँ देख लेंगे। बिहार का जो विधानमंडल है ना वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब होता है कि 2 गो सदन है। यहाँ पे आपका एगो विधानसभा है, एगो विधान परिषद होता है। द्विसदन का मतलब होता है कि एक विधानसभा है और दूसरा आपका विधान परिषद हो जाएगा। दूसरा विधान परिषद हो जाएगा, परिषद। यानी बिहार में कितना सदनीय है? द्विसदनीय है। पहला है विधानसभा, दूसरा आपका विधान परिषद हो जाएगा। देखिए बिहार विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 243 है। यानी बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, जिसमें विधान परिषद की सीटों की संख्या देखिएगा बिहार में टोटल 75 है। यानी बिहार में अगर विधानसभा कर देगा तो 243, विधानसभा कितना है? 243 है। वहीं पे आपका विधान परिषद की सीटों की संख्या कर देगा तो 75 हो जाएगा। आप देखेंगे लोकसभा सीटों की संख्या, तो बिहार राज्य में आपका लोकसभा जो सीटों की संख्या है टोटल 40 दिया है और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है 16 है। यानी अगर बिहार के अपना विधानमंडल के रूप में 2, यानी अगर बिहार विधानसभा कह देगा तो सीटों की संख्या 243 आपका हो जाएगा।
वहीं बिहार विधान परिषद का देगा, सीटों की संख्या 75 हो जाएगा। और वहीं केंद्रीय जैसे लेवल पर, जैसे संसद में, संसद का 3 अंग होता है, एगो आपका लोकसभा, राज्यसभा, एगो राष्ट्रपति। इसमें लोकसभा की जो सीटों की संख्या होगी 40 हो जाएगी और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 हो जाएगा। देखिए अब देखेंगे बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की जो संख्या है आपका 40 है। टोटल जो विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं 40 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी कैटेगरी के लिए जो है आपका 38 सीट है। जो एससी कैटेगरी है ना, इनके लिए आपका देखिएगा तो 38 सीटों का प्रावधान किया गया है। 38 सीटें किसके लिए है? 38 सीटें किसके लिए? एससी कैटेगरी के लिए। वहीं पे एससी कैटेगरी जो है, जिसको बोलते हैं हम अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, इनके लिए मात्र 2 सीटों का प्रबंध किया गया है। यानी विधानसभा में जो बिहार की कुल आरक्षित सीटें हैं बिहार विधानसभा में, उसमें 40 है, जिसमें से एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 29 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आपका 2 सीटें आरक्षित है। ये था विधानसभा का। अब देखेंगे लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या मात्र 16 दिया गया। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति जो है सीट कैटेगरी है, उसके लिए आरक्षित जो सीटें हैं उसकी संख्या 6 है, जिसमें से पहला आपका गोपालगंज हो जाएगा, दूसरा हाजीपुर हो जाएगा, तीसरा समस्तीपुर हो जाएगा, चौथा जमुई हो जाएगा, पांचवा गया हो जाएगा, छठा सासाराम। यानी इस प्रकार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु बिहार की तरफ आरक्षित सीटें कितना आपका 6 हो जाएगा। देखिए अब इस बिहार राज्य की चौहदी के बारे में हम लोग बोलेंगे। मानिए कि देख लेंगे चौहदी। जो उत्तर में देखिएगा, उत्तर में आपका नेपाल पड़ जाएगा। नेपाल एक देश है, तो बिहार के उत्तर में पड़ जाएगा, उत्तर में तो आपका नेपाल हो जाएगा। वहीं बिहार के अगर दक्षिण में पड़ जाएगा, दक्षिण में आपका झारखंड हो जाएगा, झारखंड दक्षिण हो जाएगा। वहीं आपका पूरब में पड़ जाएगा, तो पूरब में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पश्चिम में आपका यूपी हो जाएगा, पश्चिम में पड़ेगा तो आपका यूपी हो जाएगा। देखिए यहाँ चीज क्या है, जैसे कि ऊपर का जो बेसिक थोड़ा जान जाएंगे हम लोग। ऊपर की दिशा को हम उत्तर बोलते हैं, ऊपर उत्तर होता है। नीचे को हम दक्षिण बोलते हैं और इस साइड का जो होता है इससे पूरब कहते हैं और इस साइड को हम पश्चिम कहते हैं। इस प्रकार के बिहार के उत्तर, बिहार की चौहदी के अनुसार, चौहदी के अनुसार उत्तर में आपका नेपाल देश हो जाएगा। पूर्व में देखिएगा आपको पूर्व में, तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम में देखिएगा तो यूपी हो जाएगा और दक्षिण आपका झारखंड हो जाएगा। अब यहाँ कुछ पॉइंट रखना है। ये बिहार के जो उत्तर में आपका जैसे कि नेपाल जो है, नेपाल ये बिहार से टोटल इस 7 को जिला सटता है। तो बिहार के 7 को जिला है वो आपका नेपाल देश से सटता हुआ है, लगा हुआ है बाउंड्री पे। इसमें आपका पहला जो जिला आता है वो होता है वेस्ट चंपारण, पहला हो जाएगा वेस्ट चंपारण हो जाएगा। और इसी का पड़ोसिया भाई जो है दूसरा का पूर्वी चंपारण, तीसरा हो जाएगा आपका सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी हो जाएगा, पांचवा सुपौल हो जाएगा, छठा अररिया हो जाएगा, सातवां सबसे आपका जो पूर्वी छोर है किशनगंज, तो सातवां आपका किशनगंज हो जाएगा। इस प्रकार से बिहार के उत्तर दिशा से देखिएगा तो नेपाल देश जो है उसके साथ बिहार के 7 जिला सटा हुआ है। पहला आपका पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया और सातवां आपका किशनगंज। इससे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, जैसे बिहार राज्य के सबसे पूर्वी छोर पे कौन सा जिला स्थित है, तो वो आपका है किशनगंज। किशनगंज जो है देखिए बिहार के सबसे पूर्वी छोर पे स्थित है किशनगंज। अब
देखिए अब पढ़ लेंगे इसका, जैसे कि हम देखेंगे कि इसके बिहार के जो पश्चिम साइड में है आपका उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश देखेंगे बिहार के कुल कितने जिले से सटा हुआ है। तो पहला आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, दूसरा का हो जाएगा गोपालगंज, तीसरा का आपका सिवान हो जाएगा, चौथा आपका सारण हो जाएगा, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां आपका हो जाएगा कैमूर, सातवां आपका कैमूर। इस प्रकार से हम देख लेंगे कैमूर, यानी आपका 7-8 जिला सटा होता है उत्तर प्रदेश से। इसमें पहला आपका रोहतास वाला एरिया देखिएगा, ये रोहतास वाला एरिया, ये रोहतास वाला एरिया भी सटा हुआ है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से कर देगा तो 8 जिला सटा हुआ है। इसमें पहला आपका पश्चिम चंपारण, पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां कैमूर और ये आठवां आपका रोहतास है। तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिले सटे हुए हैं। देखिए इसके दक्षिण साइड में जो आपका राज्य है झारखंड में, झारखंड से देखेंगे तो झारखंड से भी आपके 8 बिहार का जिला सटा हुआ है। इसमें आपका हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा, बांका, जमुई, नवादा हो जाएगा, गया जी हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा और कैमूर। इस प्रकार से बिहार के दक्षिण से जो झारखंड दिया हुआ है उससे बिहार के 8 जिलों झारखंड से सटा हुआ है। और उत्तर प्रदेश से भी हम लोग पढ़े हैं 8 जिला सटा हुआ है। और जैसे कि बिहार के उत्तर में देखेंगे नेपाल जो है, नेपाल, तो नेपाल से आपका 7 जिला सटा हुआ है। और देखिए इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल साइड में मात्र इसके 3 गो जिला सटा हुआ है। जैसे पहला आपका है किशनगंज, दूसरा का है पूर्णिया और तीसरा आपका है कटिहार। ये 3 गो जिला आपका सटा हुआ है, 3 गो जिला आपका सटा हुआ है। जैसे कि किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार। ये बिहार के पूर्वी साइड से यानी जो पश्चिम बंगाल है उससे बिहार के 3 जिले सटे हुए हैं। और बिहार राज्य के राजकीय प्रतीक के बारे में जान जाएंगे। जैसे कि राजकीय जो चिन्ह है आपका बौद्धिक वृक्ष है, बौद्धिक वृक्ष है। इसमें देखिएगा स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, स्वास्तिक का, यानी इसमें 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ ये बौद्धि वृक्ष है, यानी बिहार का राजकीय प्रतीक बौद्धि वृक्ष है। राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल का पेड़ है। राजकीय पुष्प कह देगा तो गेंदा है। इसे जो घोषित किया गया था 2013 में, गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। राजकीय पशु देख लेंगे तो आपका बैल है। बैल से पहले याद रखिएगा वृक्ष नामक एक जानवर था, उसी को बिहार का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। लेकिन 2013 के बाद से बैल को क्या होता है कि बिहार का राजकीय पशु घोषित किया गया। बैल देखिए, अब देखिए राजकीय पक्षी कह देगा तो गौरैया है। इसके 2013 से बिहार के राजकीय पक्षी देखिएगा तो गौरैया घोषित किया गया और बात है 2013 के बाद से। इसके पहले जब देखिएगा तो फक्ता नाम की पक्षी थी, फक्ता, तो फक्ता को इसके 2013 से पहले बिहार का जो राजकीय पक्षी थी फक्ता थी। राजकीय मछली देखेंगे जो आपके मांगूर है, मांगूर नहीं, आगे देखिए इसकी थोड़ा विचित्र मछली होती है, सभी गांव देहात में देखी हो जाएगा नदी वगैरह में कि मूछी टाइप का इसका होता है मांगूर में। तो इसका राजकीय मछली जो है मांगूर है और इसे 2008 में घोषित किया गया था। देखिए बिहार का प्रथम अगर राजकीय भाषा करेगा तो बिहार का प्रथम राजकीय भाषा जो आपका हिंदी है, हिंदी को बिहार का प्रथम राजकीय भाषा बनाया गया था। और बिहार का जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो आपका उर्दू है, यानी फर्स्ट करेगा तो आपका हिंदी हो जाएगा, दूसरा करेगा तो आपका उर्दू हो जाएगा। फिर जान जाएंगे बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है, आपका हिंदी है। याद रखिए भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी हमारे बिहार का राजकीय भाषा नहीं है, क्या है, हिंदी है।
और वहीं द्वितीय नंबर में करेगा कौन दूसरा का स्थान पे, तो आपका उर्दू हो जाएगा। बिहार का राजकीय गीत क्या है, देख लीजिए। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये हमारे बिहार का राजकीय गीत है। तो बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये राजकीय गीत है। देखिएगा इस गीत के जो गीतकार है आपके सत्यनारायण लाल है। तो सत्यनारायण लाल ये गीत के गीतकार है, और इसके संगीतकार आपका हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे और शिव कुमार शर्मा। तो संगीतकार जो है हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। इसको मान्यता दिया गया था 2012 में, याद रखिएगा। तो बिहार का राजकीय गीत को मान्यता 2012 में दिया गया। बिहार का राज्य प्रार्थना गीत है, प्रार्थना गीत। तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, यानी मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, यह जो है बिहार का प्रार्थना गीत है। और इसके जो गीतकार थे M.R. चिश्ती थे। इसे गीतकार M.R. चिश्ती साहब इसके गीतकार थे। इस प्रकार से हम लोग का लेसन 1 जो हुआ एडिटोरिया का बिहार स्पेशल लेसन 1 कंप्लीट हुआ।